हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू क्लासेज हल्सी में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के एक इंग्लिश सब्जेक्ट के एक इम्पॉर्टेंट पोएम माय ग्रैंड मदर्स हाउस के समरी को देखेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण पोएम है। तो आइए हम लोग जो है वह समरी को प्रारंभ करें। आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। आइए पोएम को प्रारंभ करें। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, याद रखिएगा। और कहीं कहीं आपको मिलेगा कि नॉस्टैल्जिक पोएम भी है। तो नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है कि बीती यादों में खोए रहना, और ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब होता है वैसी कविता जो स्वयं की जीवनी, जब पोएट जो है वह स्वयं की जीवनी पे जो है वो कविता लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कहलाता है। और यह कविता जो है रिटेन बाई इंडियन पोएटिस कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है। यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है वह किन के द्वारा लिखी गई है, तो वो इंडियन पोएटिस हैं। यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है कि कमला दास जी जो है वह कहाँ की पोएटिस हैं, तो ये इंडियन पोएटिस है। ठीक है, आगे चलते हैं। द पोएम हैज़ बीन रिटन इन द मेमोरी ऑफ हर ग्रैंड मदर विथ whom सी हैड स्पेंट हर चाइल्डहुड। यह जो कविता है, यह पोएम कमला दास जी ने यानी पोएट ने जो है वह अपनी ग्रैंड मदर की यादगारी में लिखा है, जिनके साथ उन्होंने अपना बचपना बिताया था। आगे चलते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम है, आप देखते रहें इसी प्रकार वीडियो को अंत तक। ठीक है। और द पोएटिस कंसिडर्स दीज मोमेंट्स टू बी द बेस्ट मोमेंट ऑफ हर लाइफ। और जो क्षण, जो पल उन्होंने अपने ग्रैंड मदर के साथ बिताया, उस पल को पोएटेस ऐसा मानती हैं, पोएटेस ऐसा कंसीडर करती हैं कि वह क्षण जो है उनके जीवन का जो है वह सबसे अच्छा, सबसे सुंदर क्षण है। सी वॉन्ट्स टू गेट देम अगेन। और पोएटेस चाहती हैं कि वैसा खुशनुमा पल, वैसा जो है वह इंटरेस्टिंग माहौल जो है वह वापस से उनके लाइफ में आए, ऐसी कल्पना वो करती हैं, ऐसा वो सोचती हैं। आगे है, हर ग्रैंड मदर इज़ नो मोर। अब क्या है, समय के साथ जो है उनकी दादी, माफ़ करें, ग्रैंड मदर का जो है वो देहांत हो गया। ठीक है। सी फाइंड्स हर सेल्फ अलॉन। अब वह ग्रैंड मदर की मृत्यु के बाद जो है वह अपने आप को अकेला महसूस करती है। सी रिमेंबर्स हर इन हर पास्ट व्हेन सी विजिट्स हर ओल्ड हाउस। कमला दास जी, जो कि इस कविता के, इस पोएम के जो पोएटिस हैं, वह अपने ग्रैंड मदर को याद करती है जब वह उस पुराने घर को विजिट करती है जहाँ कभी वह बचपन गुजारी थी, जहाँ कभी वह अपने ग्रैंड मदर के साथ रहा करती थी, और जहाँ उसने बहुत सारा प्यार कभी पाया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ हाउस इज़ फेयरफुल। और अभी क्या हो गया है कि जिस घर में पोएटेस जो है अपने ग्रैंड मदर के साथ रहा करती थी, आज उस घर की स्थिति जो है वह काफ़ी भयावह हो गई है, काफ़ी डरावना हो गई है। क्योंकि वहाँ पे जो है वह सुनने को फ्रोजन एयर है, देखने के बाद जो है वह सारी चीज़ें जो है वह इधर उधर है, और किताबों के बीच जो है वह सांप मूव कर रहे हैं, है ना। इन सब चीज़ों से ऐसा लगता है कि वहाँ का जो सीनरी है, वहाँ का जो दृश्य है उस घर का, वह काफ़ी क्या है, डरावना है। ठीक है, आगे चलते हैं। द पोएटिस वांट्स टू टेक डार्कनेस फ्रॉम दिस प्लेस एंड वांट्स टू पुट दिस फॉर एवर टू रिकलेक्ट द मेमोरी ऑफ द पास्ट। देखिए क्या है कि पोएटिस जो है वह ऐसा सोचती है कि अब जो घर काफ़ी फेयरफुल हो चुका है, ग्रैंड मदर का हाउस काफ़ी फेयरफुल हो चुका है उनके मरने के बाद, क्योंकि वहाँ अब कोई इनहेबिटेंट्स नहीं है, कोई वहाँ रहने वाला नहीं है। तो चूँकि कमला दास जी को जो है उस घर से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, तो कमला दास जी ऐसा सोचती हैं कि उस घर का अंधेरा ही सही, उस घर से
कुछ चीज़ों को ले करके जो है वह अपने बेडरूम तक जो है वह ले आऊं, बेडरूम तक हम उसको जो है वह इस प्रकार से सजा करके रखूं ताकि जो है हमें उस घर की पुरानी यादें, उस घर की पुरानी बातें जो है वह उसे देख करके, उसे देख करके, सोच करके जो है वो क्या हो जाए, ताज़ा हो जाए। थ्रू आउट द पोएम कमला दास रिमेन्स नॉस्टेल्जिक, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पूरी कविता के दौरान जो है वह कमला दास जी काफ़ी नॉस्टेल्जिक होती हैं, पुरानी यादों में खोई रहती हैं। वो यादें, वो पल जो उसने अपने ग्रैंड मदर के साथ जो है वो बिताई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ओवरऑल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से हम लोग जो है इस कविता को फिर से वापस से देख लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार पोएम है, आप जल्दी से देख लेंगे इसको। ठीक है, वापस से माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ये जो कविता है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, स्वयं के द्वारा लिखी गई कविता है और स्वयं के जीवन से जुड़ी हुई कविता है। और यह कविता जो है वह इंडियन पोएटिस यानी भारतीय कवित्री कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है। और कमला दास जी जो कि मलयालम और इंग्लिश दोनों लिटरेचर में अपनी रचनाएं लिखने का काम करती हैं। द पोएम हैज़ बीन रिटन इन द मेमोरी ऑफ हर ग्रैंड मदर, यानी कमला दास जी ने अपने ग्रैंड मदर की यादगारी में यह कविता लिखी थी। ठीक है, विथ whom सी हैड स्पेंट हर चाइल्डहुड, जिनके साथ जो है उन्होंने अपना बचपना जो है वह क्या किया था, बिताया था, गुजारा था। द पोएटेस कंसिडर्ड दीज मोमेंट्स टू बी द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ हर लाइफ, और कवित्री जो है इस पल को सबसे खूबसूरत पल मानती है। कवित्री ऐसा सोचती है कि यह जो पल है वह उनके जीवन का सबसे सुखद पल है। सी वॉन्ट्स टू गेट देम अगेन, और कवित्री चाहती हैं कि वह पल जो है उनके जीवन में जो है वह वापस आ जाए। आगे है हर ग्रैंड मदर इज़ नो मोर। अब कमला दास जी यानी जो पोइटेस हैं, उनकी जो दादी हैं, उनकी जो ग्रैंड मदर हैं, अब वह नहीं है। सी फाइंड्स हर सेल्फ अलोन, अब वह अपने आप को अकेला महसूस करती हैं। सी रिमेंबर्स हर पास्ट व्हेन सी विजिट्स हर ओल्ड हाउस, अब वह जो है उस भूत को याद करती है, उस बीते समय को याद करती है। ठीक है, और उस घर को, उस पुराने घर को जो है वह देखती हैं, महसूस करती हैं। द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द हाउस इज़ फियरफुल, और यह क्या पाती हैं कि अब जो स्थिति है उस घर की, वर्तमान में जो उस घर की स्थिति है, जहाँ कभी जो है वह काफ़ी प्यार उन्हें मिला था, काफ़ी डरावना हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत ही मज़ेदार कविता है, बहुत मज़ेदार कविता, आप अंत तक देखें क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रामर के क्वेश्चन भी मैंने डील किए हैं। The poetess wants to take darkness from this place and wants to put this forever to recollect the memory of the past, और यहाँ से कवित्री जो है उस घर पे जाती है और वहाँ देखती हैं क्या कि वहाँ फ्रोजन एयर है और वहाँ पे जो है वह ब्लाइंड आइज है। कहने का तात्पर्य ये है कि सारी चीज़ें हेल्टर एंड स्केल्टर स्प्रेड अप है, वहाँ कोई इनहेबिटेंट्स नहीं है, स्नेक्स जो है वह किताबों के बीच मूव कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के उस घर का जो है वह सीन काफ़ी डरावना है। इसके बावजूद कमला दास जी को उस घर से इतना लगाव है कि वह चाहती हैं कि उस घर का अंधेरा को लेकर के वह अपने कमरे तक जाए, अपने बेडरूम तक लेकर के जाए जहाँ वो रहती हैं, ताकि उसे उस पुराने घर की याद जो है वह ताज़ा हो जाए, उस घर से जुड़ी हर बातें जो है उनके जहन में क्या हो जाए, वापिस से रिकलेक्ट हो जाए। ठीक है, और आखिरी लाइन है थ्रू आउट द पोएम कमला दास रिमेन्स नॉस्टैल्जिक, और पूरी कविता के दौरान, पूरे पोएम के दौरान जो है वह कमला दास जी काफ़ी नॉस्टैल्जिक होती हैं, अपनी पुरानी यादों में खोई रहती हैं। वह याद जो उन्होंने अपनी दादी के साथ जो है वो क्या किया था, बिताया था, जब वो बहुत यंग हुआ करती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इस चैप्टर से एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है और उसको मैंने देखने का काम किया। यहाँ पर क्वेश्चन है कि वाई डज कमला दास से दैट सी हैज़ लॉस्ट हर वे, कमला दास क्यों ऐसा कहती हैं कि उन्होंने जो है वो अपना हर कुछ खो दिया है, अपना तरीका खो दिया है। ठीक है, ऐसा क्यों कहती हैं कमला दास। ठीक है, आंसर देखिए क्या है। कमला दास से दैट, कमला दास से सेज होना चाहिए, कमला दास सेज दैट सी हैज़ लॉस्ट हर वे, कमला दास कहती हैं कि उन्होंने जो है वो अपना रास्ता खो दिया, अपना मार्ग खो दिया, बिकॉज ऑफ आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर,
क्योंकि उनके दादी की मृत्यु के बाद, उनके ग्रैंडमदर के मृत्यु के बाद द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, वह घर जो है वह खामोशियों में समा गया। एंड इट अपीयर्स अ स्ट्रेंजर टू हर, और यह घर जो है अब उनके लिए जो है वह मानो कोई अजनबी सा हो, ऐसा प्रतीत हो जैसे कि अब यह घर से उनका जो है वह क्या है, अजनबी का रिश्ता है। ठीक है, सी गॉट लॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन देयर, और कमला दास जी जो है इस घर में जो है वह काफ़ी प्यार प्राप्त की थी, काफ़ी स्नेह प्राप्त की थी। लेकिन अब यह घर जो है वह उनके लिए अजनबी सा प्रतीत होता है, और इसलिए कमला दास जी कहती हैं कि अब उनका जो है इस घर को लेकर के जो है वह क्या हो गया, यानी रास्ता क्या हो गया, प्रस्त हो गया है, खो गया है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे इस चैप्टर में देखिए क्या है कि प्रीपोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन है, हम लोग उसको देखते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ प्रीपोजिशनल कंसेप्ट हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन दिए गए हैं, उनसे जो गिवन क्वेश्चन है आपको उसको फिलअप करना है। सबसे पहला जो प्रश्न है कि ग्रैंड मदर थ्रू द लेटर डैश द फायर, ग्रैंड मदर ने जो है वह पत्र को आग में फेंक दिया। तो जब आग में फेंका तो पत्र आग की सीमा रेखा को तोड़ते हुए जाएगा, प्रवेश करेगा। तो जब कोई बाहर से कहीं अंदर किसी सीमा रेखा को तोड़ कर आता है तो वहाँ इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो पहला हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इनटू। दूसरा क्वेश्चन है माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज डैश द हिल्स, मेरे जो ग्रैंड मदर का घर है वह पहाड़ियों के बीच है। तो जब कोई दो से अधिक के बीच हो, किसी चीज़ से घिरा हो, तो वहाँ पर हम लोग एमंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एमंग का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगला प्रश्न है रमेश डाइड डैश एन एक्सीडेंट, रमेश एक दुर्घटना में मारा गया। तो दुर्घटना में मारा गया तो मेक अंग्रेजी इन होता है। आगे चलते हैं कम डैश 9 इन द इवनिंग, घड़ी का पक्का समय है, घड़ी के पक्के समय के साथ हम लोग 8 प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं द मैथमेटिक्स बुक इज केप्ट दैट्स द पाइल्स ऑफ कंप्यूटर, यानी मैथमेटिक्स की किताब जो है वो कंप्यूटर पाइल्स में रखी हुई है, पाइल्स के बीच रखी हुई है। तो जब कोई दो से अधिक के बीच की बात हो तो हम लोग एमंग का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पे भी। आगे चलते हैं द ग्रैंड मदर पुश्ड हर वे डैश द क्राउड, यानी ग्रैंड मदर जो है अपना रास्ता भीड़ की तरफ जो है वह क्या किया, खींची ले गई। तो जब ग्रैंड मदर जो है वह अपना रास्ता भीड़ की तरफ ले गई, यानी अपनी गति को लक्ष्य पता है, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। द ग्रैंड मदर पुश्ड हर वे टू द क्रॉच। ठीक है, आगे चलते हैं द ग्रैंड मदर इज गोइंग डैश, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा द ग्रैंड मदर पुश्ड हर वे डैश द क्रॉट टू द क्रॉट। ठीक है, टू द क्रॉट। आगे चलते हैं द ग्रैंड मदर इज गोइंग डैश मीट द ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर जो है वह ग्रैंड फादर से मिलने के लिए जा रही है। तो गति को जब लक्ष्य पता हो तो टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं हम लोग। आगे चलते हैं द गंगा फ्लोज डैश पटना, गंगा जो है वह पटना से बहती है। तो जब कोई किसी के भीतर से होकर के बहती है तो वहाँ पर जो है वो हम लोग थ्रू का प्रयोग करते हैं, द गंगा फ्लोज थ्रू द पटना। ठीक है, आगे चलते हैं प्रभु इज क्लियर डैश ऑल ब्लेम्स। ठीक है, देखिए क्या है कि प्रभु को जो है वह सारे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। तो जब किसी को कोई आरोप से मुक्त कर दिया जाता है, या कोई बीमारी से चंगा हो जाता है, या किसी बात को लेकर आश्वस्त होता है, तो वहाँ पर हम लोग जो है वो ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन था यहाँ पर, और इसको आप याद रखिएगा। अगर आपको इसके बावजूद भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।